गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और घर पे भी सब अच्छे होंगे। आज का सेशन है मेजर फैक्टर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस सेशन बाय यास्मीन शेख। ठीक है। आज हम सीखेंगे मेजर फैक्टर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस में क्या क्या हमें कौन कौन से मेजर फैक्टर्स होते हैं। कंटेंट्स, इसमें 8 7 पॉइंट्स है, सॉरी। टाइप्स ऑफ, नंबर 1 है टाइप्स ऑफ पीपल्स इन एफिलिएट मार्केटिंग। कितने टाइप्स ऑफ के पीपल होते हैं, कितने तरह के लोग होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। एंड सेकेंड पॉइंट है फाइंडिंग योर वाई। हमारा वाई क्या होता है, ठीक है, हमें अपना वाई क्लियर करना होता है और क्या है हमें पता करना होता है कि हम इस जगह पे हैं तो किस लिए हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोर। ठीक है, इम्पोर्टेंट और हमारे इम्पोर्टेंस और हमारे लाइफ में, सॉरी, एफिलिएट मार्केटिंग में इम्पोर्टेंस क्या होता है मेंटोर की। एंड फोर्थ है फिक्स्ड वियर्स ग्रोथ माइंडसेट। और हमारा फोर्थ पॉइंट है फिक्स्ड वियर्स ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। फिफ्थ है स्किल्स वियर्स विल। और स्किल्स और विल क्या है। सिक्स है टाइमर्स ऑफ एवरी फील्ड। एंड सेवेंथ पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है टाइप्स ऑफ पीपल्स इन एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं। फर्स्ट है पोस्चर, एमेच्योर एंड लीडर। पोजर्स कौन से होते हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हमारे भी कंपनी में हैं और हमारे साथ भी ज्वाइन हो जाते हैं, जो कुछ टाइम के लिए आते हैं। जैसे कि अगर वो आए, ठीक है, उन्होंने अपना पैसे लगाए, उन्हें बस ये मतलब होता है कि हम आए अपने पैसे निकालिए चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथ भी ज्वाइन हुए हैं। हो सकता है आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। अभी जो जो नए हैं उनके साथ तो नहीं पता, लेकिन जो पुराने हैं उनके साथ तो बहुत हुए। इवन मेरे साथ भी हुए हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं कि बस इनरोल कर लिए, अगर एक दो अर्निंग सेल निकल गई, उन्होंने जो पैसे लगाए थे, ठीक है, वो पैसे निकल गए। वो उसके बाद फिर नहीं आते हैं, मतलब वो छोड़ के चले जाते हैं। फर्स्ट तो ये हो जाते हैं जो कि बस शॉर्ट टाइम के लिए आए, बस अपने मतलब से, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। एमेच्योर क्या होता है, जो हाईली मोटिवेटेड होता है, वर्किंग समटाइम्स लैक ऑफ राइट डायरेक्शन। जो बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर मोटिवेशन होता है, ठीक है, वो काम करेंगे भी, लेकिन क्या होता है कि हाँ अपनी मर्जी से। बहुत लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो हाँ वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी से, ठीक है, अगर हमें 5 कॉलिंग करनी है तो बस 5 कॉलिंग कर लिया, हमें मेंटोर से मतलब, उनको मतलब ही नहीं रहता। अगर मेंटोर कुछ कह रहा है तो वो कुछ और कर रहे हैं। तो वो इमेच्योर लोग होते हैं जो कि अपने अपने से मतलब रखते हैं कि हाँ ठीक है, हम बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड हैं, मुझे सब आता है, मैं सब कर लूंगा, दिस दैट करके, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन हमारे साथ भी एक है ऐसे पर्सन है जिसको मैं जानती हूँ कि अगर मैं कुछ बोलूँ तो वो कुछ करते नहीं है, वो इवन वो खुद बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे सब आते, लेकिन जब करने का होता तो नहीं। ठीक है, जब ऐसे बहुत सारे लोग होते, 4 5 सेल निकल गई, उसके बाद वो तो सोचेंगे भाई मैंने तो तीर मार लिया, वो वाला नहीं करना है। एमेच्योर वो लोग होते हैं जो कि ना मेंटोर की बात सुन रहे हैं, ना लर्निंग दे रहे हैं, ना बस उनको सेल से मतलब है। सेल हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो फिर वो बीच में रुक जाते हैं। एंड थर्ड वन आता है लीडर। लीडर कौन होते हैं, जो हैविंग अ स्किल्स नॉलेज माइंडसेट टू बी अ क्लियर कट प्रोफेशनल। ठीक है, लेट से हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे स्किल सीखते हैं। मैं यहाँ पे अपना एग्जांपल दूंगी, मैं यहाँ 1 ईयर से वर्क कर रही हूँ। अर्निंग भले मेरी उतनी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, स्किल्स। स्किल्स अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर आप कहीं भी नहीं रहे। आप चाहे वो जॉब फील्ड हो या तो फिर आप किसी भी, आप यानी कि स्कूल में भी हो तो आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आप लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आपके साथ जो आप तो वो एमेच्योर में आ गए हो। आप लर्निंग भी नहीं लोगे, आप स्किल्स भी नहीं सीखोगे, ठीक है। आपको हर एक चीज की, आप स्किल्स ले रहे हो, अपना माइंडसेट क्लियर कर रहे हो, आप प्रोफेशनल वे में आप हर कुछ कर रहे हो। जैसे आपको स्किल्स की भी जरूरत, आप स्किल्स भी ले रहे हो। आपको लोगों से बातचीत करना आना चाहिए। लीडर वो होते हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप आए और बस हो, मेरा तो हो गया, मेरा 1 2 सेल निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी कि मैं
1 ईयर में भले मैं अगर अर्निंग नहीं कर पाई उतना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी भी उसमें गलती थी। बहुत टाइम ऐसा हुआ, मैं कभी शादी में थोड़ी बिजी हो गई, कभी मेरा मेडिकल का एग्जाम रहा तो मैं उसमें बिजी हो गई, कभी मेरे साथ मेरे थोड़े फैमिली इश्यूज भी हो गए तो मैं उसमें नहीं क्लास कर पाई, बहुत सारा मैं वर्क नहीं कर पाई। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, ना कि किसी और की प्रॉब्लम है। और ठीक है, तो ऐसे में हम लोग ना ऐसे कर लेते कि नहीं ये तो फील्ड ही गलत हमने चूज कर लिया, हमें तो बस पैसे से मतलब है, वो नहीं करना है। आप माइंडसेट क्लियर कर लो, मैं यहाँ पे लर्निंग भी कर रही हूँ, अर्निंग भी कर रही हूँ, हाँ टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम अगर लग रहा है तो ये हमें बहुत आगे तक लेके जाएगा। लेकिन अगर आप अभी सीख लोगे, और जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे लीडर है ना कि आ रहे हैं एक टाइम में, तो ठीक है 3 लाख 4 लाख की अर्निंग हो गई, लेकिन देखो बहुत टाइम बाद फिर वो छोड़ के या तो फिर चले जाते हैं, या तो फिर वो रहेंगे भी तो उनकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है ना। अर्निंग तो हो गई उनके, लेकिन वो ऐसा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आप स्किल सीखोगे तभी, नॉलेज लोगे तभी आपकी हर एक चीज होगी। माइंडसेट आपको अच्छे से करना होगा, अगर आप माइंडसेट ही नहीं करोगे तो फिर आप किसी भी फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो, जॉब हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, आप जिस भी लाइन पे हो, आपको सबसे पहले बात नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, टाइम लेता, और बिजनेस ऐसा चीज है जो आपको 1-2 महीने नहीं देने होते, सालों देने होते हैं। और आशीष सर ने हमेशा ये कहा कि आप 5 साल दो, आप 5 साल में कहाँ रहोगे आपको भी पता नहीं है। तो तो आपको हर एक चीज में क्लियर कट होनी चाहिए। ओके, लीडर तक समझ में आया क्या? एंड फाइंडिंग योर वाई, ठीक है, आपको क्या करना, अपनी वाई क्लियर करनी है। आप यहाँ पे क्यों हो, हु हु यू आर, आप कौन हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करते हो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है, वाई आर यू स्ट्रगलिंग, आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, वाई यू आर हियर, आप यहाँ पे क्यों हो, ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, हु आर यू, आप कौन हो, आपको तो अच्छे से पता होगा कि आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे लोगों को तो अपना वाई ही क्लियर नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों में बहुत ऐसा भी है, हमारे में भी बहुत है, कि आप देखोगे हमारे फैमिली में ही, मैं बता देती हूँ, आपके भी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उनको पता ही भी नहीं होगा कि हमें आगे इन फ्यूचर करना क्या है। तो अगर हमारा वही ही क्लियर नहीं होगा तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब घर में लोग कुछ कह रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हो, तो ऐसे में आप खुद क्लियर नहीं हो कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मेरे अब्बू ने मुझे मेरे को कहा था आप बैंकिंग कर लो, मुझे नहीं इंटरेस्ट था, मुझे करना ही नहीं था, मुझे जाना था मेडिकल फील्ड में। मैं हमेशा अपने अब्बू से कहती थी कि मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तो ठीक है, मेरा वाई क्लियर था कि मुझे मेडिकल लाइन में ही जाना था, मुझे कहीं और नहीं। आप बैंकिंग के, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिले, बैंकिंग के मिले, एनिमेशन के मिले, बहुत सारे, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। जिसमें इंटरेस्ट था मैं उसमें करी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी क्लियर नहीं होता है। अब मैं एफिलेट मार्केटिंग करती हूँ क्योंकि अब मुझे ये चीज समझ में आ रहा है धीरे धीरे, मुझे तो इसकी नॉलेज नहीं थी। तो ये मेरा वाई है कि हाँ मुझे ये क्लियर है कि मैं अगर मेडिकल लाइन में जा रही हूँ तो वो मेरा क्लियर है कि मैं अपने अपने पे फोकस करूंगी, अपने एम पे फोकस करूंगी, मुझे क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं, वो है कौन, वो खुद तक ही रहते हैं, आगे ना वो मतलब ही नहीं रखते दुनिया से कि हाँ हमारी लाइफ में से फिर क्या आएंगे, जॉब नहीं मिल रही है तो हमें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो हमारे अंदर की प्रॉब्लम है, हर एक चीज हमारे से होती है, वो किसी और पे हम नहीं डिपेंड कर सकते, और ना हम किसी पे बता सकते कि हाँ ये उसके फॉल्ट से हुआ। बहुत लोगों ये भी बोलते हैं कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने करने नहीं दिया। पेरेंट्स नहीं करने देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, हर एक चीज की नॉलेज नहीं होती। आप उन्हें अगर क्लियरिफाई करोगे कि हाँ इसमें ये है वो है, तो आप उन्हें बता दोगे।
ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएंगे तो वो आपको करने देंगे। लेकिन अगर किसी को होता है ना कि हाँ हम मेडिकल लाइन में है, तो आपके पापा मान गए होंगे, मेरे पापा नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। आप उन्हें समझाओगे तो हर एक चीज पता होती है। पेरेंट्स भी आजकल, पहले की जनरेशन में आई नो कि थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, बट अभी जैसा जैसा सिचुएशन चल रहा है, लाइफ चल रही है, हर इंसान चाहे वो अनएजुकेटेड पेरेंट हो या एजुकेटेड पेरेंट, सबको पता होता है कि अभी की जनरेशन क्या चल रही है। तो आपको खुद से पहले अपनी वाई क्लियर करनी होगी। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो अभी। बहुत लोगों ने क्या करा, ग्रेजुएशन करी, वो कह रहे हैं हम जॉब करेंगे, कोई कह रहे हैं हम कुछ करेंगे। तो उन्हें वो ये भी नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं अभी। ठीक है, आज आप देखो, पता करो तो आज ये काम कर रहे हैं, आज वो काम कर रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं, तो वो वैसा नहीं होता है ना। आपको अपना वाई पहले क्लियर करना पड़ेगा कि आप एक चीज पर सेट रहो। आप अगर बिजनेस में टाइम दे रहे हो तो बिजनेस में दो, मेडिकल लाइन में टाइम दे रहे हो मेडिकल लाइन में दो, आप कुछ जॉब में टाइम दे रहे हो तो जॉब में टाइम दो। आप ऐसा नहीं है कि आप कभी यहाँ भटक रहे हो कभी वहां भटक रहे हो, फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी और आपकी लाइफ वैसे तो वेस्ट होगी ही होगी। ठीक है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस चीज से परेशान हो, आप उस चीज को पहले उस चीज दिमाग से अपने निकालो कि हाँ मेरे साथ ये सिचुएशन हो रहा है। अगर आप, बहुत सारे लोगों को ये भी होता है ना कि हमेशा टेंशन वगैरह रहता है कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइफ से परेशान है। वो हम खुद अपनी परेशानी बन जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा क्या आगे का प्लान है। व्हाट आर यू, व्हाई आर यू स्ट्रगलिंग, हम अभी इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। हम तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, हम हर एक चीज कर रहे हैं, बट हम फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन हमारे से अच्छे हमारे पेरेंट्स है, वो अनएजुकेटेड भी होके बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। बट अभी अभी के जनरेशन में बता देती हूँ कि अभी 80% जॉब नहीं है। क्यों, हमारी वजह से। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स को भी तो जॉब मिलती थी, अभी क्यों हमें नहीं मिलती है। अभी तो हम इतने पढ़े लिखे हो के भी, एजुकेटेड हो के भी हमें जॉब नहीं मिल रही है। क्यों, इसका कारण हम सब ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स अनएजुकेटेड हो के भी अच्छे और बहुत लग्जरियस लाइफ दिए हैं हमें। ऐसा नहीं है कि हाँ हमें किसी तरह से भी कोई परेशानी दी है, नहीं। अभी तो वो पढ़े लिखे भी नहीं है, मेरे डैड खुद पढ़े हुए नहीं है, फिर भी हमें बहुत अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रखते हैं। हमें ऐसे कोई परेशानी नहीं होती है। तो आपको खुद चूज करना पड़ेगा, वो इतना स्ट्रगल किए हैं, इतनी मेहनत किए, तब यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम लोग आज के जनरेशन में, आज हम मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है, तो हम खुद स्ट्रगल करते हैं इस चीज से। वाई यू आर हियर, आप यहाँ पे क्यों हो। आप यहाँ पे अगर एफिलिएट मार्केटिंग में भी आए हो तो आप यहाँ पे क्यों आए, आपका कोई बड़ा रीजन होगा। या तो आपको मम्मा को कुछ गिफ्ट देना होगा, या तो डैड के लिए कुछ करना होगा, या तो खुद के लिए कुछ करना होगा। बहुत सारे को ऐसा होता है कि हम किसी और के लिए भी करें, अगर उसके पास अगर सब अच्छा चल रहा है तो चलो ठीक है, फिर भी वो उन्हें लगता है कि नहीं हम दूसरों के लिए कुछ करें, है ना। तो बहुत सारे लोगों को ये भी होता है। आप अगर मम्मा पापा के लिए कुछ करना चाहते हो तो उनके लिए फिर करके दिखाओ कि आप यहाँ पे हो तो उसके लिए भी कुछ करोगे। अभी नहीं हो रहा है, 1 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल, लेकिन ऐसा आएगा कि बिजनेस है, बिजनेस आपको टाइम मांगेगा। आप जितना टाइम दोगे उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। आप अगर अभी से हार जाओगे, ठीक है, अपने मिजाज से काम करोगे, हमेशा अपने ये रहोगे, तो वो आप नहीं कर पाओगे, है ना। आपको हमेशा ये क्लियर रखना है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो वो मेरे पीछे का रीजन है, मेरे मम्मा पापा की वजह से आए, जिसके भी वजह से आए हो आप। या तो आप कहीं पे कुछ जाना चाहते हो, कुछ मन्नत हो, जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे थोड़ा काबा शरीफ जाना है, मेरे को सऊदी में है जो। तो मैं इसकी वजह से आई हूँ कि हाँ मुझे, मेरी पढ़ाई लिखाई में है, मेरा जॉब भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे थोड़े एक्स्ट्रा भी पैसे की जरूरत है कि मैं थोड़ा अपने फैमिली के साथ जाऊंगी, तो वो मेरा एम है। ठीक है, तो वो मुझे करना है। अब बहुत सारे लोगों को होगा कि मम्मा पापा के साथ जाना है कहीं पे, या तो मम्मा पापा को कुछ अच्छी लाइफ देनी है, तो वो आपको खुद क्लियर करना है कि आप यहाँ पे किस लिए हो। तो आपको यहाँ से खुद हाईली मोटिवेट होना है कि आप अगर यहाँ पे आए हो तो आपको कुछ करके जाना है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। आपको सारा प्रॉब्लम भी आप ही हो, सारा सॉल्यूशन भी आप हो। आप करोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो,
प्रॉब्लम अगर आपके साथ है तो आपको सॉल्यूशन भी आपको ही मिलेंगे। और भगवान अल्लाह जो जिसको भी आप लोग सब मानते हो, तो उनको पता होता है कि अगर वो आपको खराब रास्ता दिए तो अच्छे रास्ता भी वही दिखाएंगे, है ना। हमेशा ये चीज आप याद रखना कि अगर ऊपर वाले ने आपको जो, मान लो हमारे साथ परेशानी आती रहती, लेकिन हमें लगता है कि भगवान जी ऐसे क्यों करते रहते हैं, हमारे साथ होती नहीं। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी उनके वजह से हो रहा है, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी उन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर वो आपको प्रॉब्लम में डाले हैं तो सॉल्यूशन भी वही देंगे, लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, आपको अपनी चीजों से हमेशा रहना है। जैसे आप अगर प्रॉब्लम में हो तो उन्हें हमेशा याद करो। सबसे बड़ी बात ये है कि आप हमेशा उनको प्रे करो, उनकी हमेशा शुक्रिया अदा करो। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम में हो तो उनको मानना ही छोड़ दिए। सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटर। अब हमें क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटर हमारे लाइफ में। अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, या तो स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, या तो हमारा बचपन बचपन में मेंटर हम किसको मानते हैं, अपने मम्मा पापा को। अभी अभी एफिलिएट मार्केटिंग में हो तो आप किसको मान रहे हो, जो आपके फर्स्ट अपलाइन है, आपके ग्रेट अपलाइन है। मेरी फर्स्ट अपलाइन पूजा मैम है, और जो ग्रेट अपलाइन पूजा मैम के जो अपलाइन है वो आशीष सर हैं। तो आशीष सर को भी आप, पूजा मैम को तो आपको देनी देनी है, आशीष सर को भी देनी। अगर आप ये लोगों को बात मानोगे तो आप लाइफ में सबसे ज्यादा आगे बढ़ोगे। मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने मेंटोर के कभी कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है सेल निकल रही है, हम क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे, लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे, जब सेल नहीं आ रही है, सर मेरी सेल नहीं आ रही, मैम मेरी सेल नहीं आ रही, तो ये हमारे अंदर की प्रॉब्लम है ना। मेरे मेंटोर करेंगे, मेंटोर का रोल आप सोचो, वो एक भगवान के रूप में है, ठीक है। अगर वो ना होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। अगर मेंटोर है यहाँ पे तो हम आज हैं। आज अगर हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती, मेरी सीनियर तो पूजा मैम है, पूजा मैम के साथ जो प्रॉब्लम होती है, तो पूजा मैम से अगर वो चीज ना हो पाए तो वो तो आशीष सर के पास जाते। उसी तरह हमें अगर मेंटोर, अगर हम सही मेंटोर को चूज करेंगे तो हमारे साथ कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ऑलवेज थैंक्स कि हम तो आशीष सर के ग्रुप में हैं कि हमें हर एक चीज की इतनी ज्यादा मैं ये मिलती है। आप सोचो अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती तो आशीष सर, अगर आपके अपलाइन फर्स्ट अपलाइन आपके साथ नहीं है तो भी आपके अपलाइन आशीष सर जो है हमारे हर एक वो पूरे ग्रुप के लीडर है। तो आप सोचो कि हमारे साथ किसी भी आप टीम में हो बट वो हमेशा एक्टिव हो जाते हैं हमारी प्रॉब्लम को लेके। तो आपको पता होना चाहिए कि मेंटोर की प्रॉब्लम कितनी जरूरत है हमारी लाइफ में। जैसे हम स्कूल टाइम में टीचर्स को अपना गुरु मानते, तो वो ये भी एक गुरु है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, चलो यार इनको पैसे दे दिए, इनसे पैसे मिल गए, बस खत्म हो जाते, तो ये नहीं करना है। आप मेंटोर से कनेक्टिविटी अगर आप सालों बना के रखोगे तो आपको सालों आपको अर्निंग आएगी। आप देखो आज करोगे कल करोगे, ठीक है बात। आप हमेशा, बहुत लोग ऐसे भी हैं हमारे ग्रुप में भी है कि फोन वगैरह नहीं करना, मैसेज नहीं करना, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि मेंटोर कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपसे कितना बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, वो आपको अच्छा ही सलाह देंगे। आपसे अगर छोटे हैं, आपसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो देंगे ही देंगे, एज में बड़े हैं तो देंगे, छोटे भी हो तो भी वो आप मेंटोर ही मानो उसे। हमारे ग्रुप में आदित्य श्रीवास्तव है, उनको आप सब लोग जान रहे हैं। वो बस 14-15 ईयर्स का लड़का है, बट देखो आप लोगों ने वो 10 लाख अचीव कर चुका, तो वो भी तो किसी के मेंटोर है ना। अब हम अगर उनसे ज्वाइन होते तो मैं क्या कहती, मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो उनसे मैं बात नहीं करूंगी, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो बात नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है ना। वो अर्निंग कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सब मेंटोर अब वो मान रहे हैं, और इतनी अर्निंग है उनके अंदर, इतनी पोटेंशियल है कि वो इतने लायक है। तो आप जब तक अपने मेंटोर की वैल्यू नहीं समझोगे, आप कहीं भी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। इवन आप देखो, मम्मा पापा की बात नहीं मानोगे तो, मम्मा पापा हमारे तो सबसे बड़े गुरु हैं, बट अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे, लाइफ में कुछ डिसीजन लोगे, तो आप सोचो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इसी तरह आप लाइफ में अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या तो जॉब कर रहे हो, हमारे जॉब में देखो मैनेजर होते हैं, चार होते हैं, तो वो क्या हमारे मेंटोर ही हैं। हम उनके बिना कहीं परमिशन लिए बिना नहीं जा सकते हैं, हमारी लीव वही डिसाइड करते हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे इसमें एफिलिएट मार्केटिंग में है, तो कि हमें चलो छुट्टी तो छोड़ो, यहाँ पे तो लोग क्लास करने नहीं आते हैं, ना बात करते हैं, ना कनेक्टिविटी रखते हैं। तो आप मेंटोर की वैल्यू जब तक नहीं समझोगे
तब तक आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करोगे। और ग्रेट अपलाइन, फर्स्ट अपलाइन, जो भी आपके अपलाइन है, आप उनसे कनेक्टिविटी हमेशा बनाए रखो, हमेशा हमेशा, जब तक आप इस फील्ड में हो। और जिनको नहीं रहना वो तो फिर बात ही अलग है, बाकी जो हैं वो तो अपनी कनेक्टिविटी जरूर बना के रखे। अभी भी कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं रखते, ना मैसेज, ना कॉल, ना कुछ और। तो आप जब तक अपने मेंटोर से कनेक्ट नहीं होगे, तो मेंटोर के पास भी इतना फालतू के टाइम नहीं होगा कि आपको कॉल 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 करके बताएगा, ठीक है। आप उनके पास जाओगे। और वैसे भी एक कहावत है ना, कुआं नहीं जाता प्यासे के पास, प्यासा आता कुआं के पास। तो आपको खुद जाना पड़ेगा, आपको जरूरत है मेंटोर की, जहाँ जरूरत लगेगी जो वो, आप तो उनके पास जाओगे तो वो तो आपको सॉल्यूशन दे देंगे, आप जाओगे ही नहीं, आप उनसे बात ही नहीं करोगे, तो फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। फिर आप कहोगे नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत खराब है। और एफिलिएट मार्केटिंग का वैसे भी हवा बहुत ज्यादा लोग बना देते हैं कि आजकल ये सब बस ये हो गए, कोर्स बेचने का ये सब निकाल दिए। तो आप लोग मेंटोर से कनेक्टिविटी रखोगे तो आपको वैसे नेगेटिविटी थॉट्स नहीं आएंगे, माइंडसेट हमेशा माइंडसेट रहेगा कि हाँ, मेरे जब सीनियर इतने अर्निंग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे अंदर भी उतनी पोटेंशियल है, मैं कर लूंगी। ठीक है। तो आप हमेशा मेंटोर मेंटोर के साथ रहो, कनेक्टिविटी रहो, हमेशा उनसे पूछो क्या है नहीं है, आप उनके टच में रहो हमेशा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम अपने ही ग्रुप की बात करते हैं कि हमें कभी कॉल मैसेज नहीं करेंगे कि हाँ मैम ये हो गया वो हो गया। आपको खुद कनेक्टिविटी बना के रखना होगा। अब आ गया इंटेलिजेंस एंड टैलेंट। ठीक है। अब इंटेलिजेंस एंड टैलेंट क्या होता है, बहुत सारे हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं कि हम उन्हें देखते कहते अरे वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो इतने पैसे कमा रहे हैं। अभी देखो, प्रतिभा आनंद, जब हम लोग जयपुर एलजीसी में गए थे तो वो शायद 1 लाख या 150 समथिंग ऐसे थी। वहां से आने के बाद वो इतने ये आ गई हैं, अभी उनका 22 लाख हो गया। क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी, टैलेंट थी। ऐसा नहीं है ना कि वो, लेकिन वो कंसिस्टेंसी में वो काम करी, हर एक चीज करी। ठीक है। तो आपको वो चीज ये आदित्य श्रीवास्तव, उन्होंने स्टेज पे जाके कहा था कि मैं अभी ना 1 लाख पे आया हूँ, लेकिन अगली बार आऊंगा तो मैं 5 लाख से ऊपर अर्निंग करके आऊंगा। और इवन वो करा, है ना। वो हमसे तो बहुत छोटा है। तो वो टैलेंट भी मानो, इंटेलिजेंस भी मानो, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये तो शुरू से टैलेंट है, इन्हें पैसे कमाने का हुनर था। लेकिन आप उनकी स्ट्रगल नहीं पता, उनकी जब क्लास हुई थी तो आपको पता होना चाहिए। वो 5 ईयर से यूट्यूब में वर्क कर रहा था। उनके फादर नहीं है, मदर उनकी आंगनबाड़ी में वर्क करती हैं, और उनसे पैसे लेके उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था। तो वो 5 साल की मेहनत है, वो इंटेलिजेंस तो था ही, चलो ठीक है, वो अपनी अपनी टैलेंट की बात होती है, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल भी बहुत करा है। ठीक है। तो हम लोग उसे इंटेलिजेंस, ये टैलेंटेड और इंटेलिजेंस बोल के तो हटा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको उन्हें पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस और टैलेंट में फर्क क्या है। आप उनकी स्ट्रगल भी देखो, इंटेलिजेंस भी तो बाद में देखो, पहले तो उनकी स्ट्रगल देखो कि वो इतने स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं। गोल। अब क्या होता है, गोल्स हमारा क्या होता है, हम अभी तो अर्निंग कर रहे हैं, 2,000 की भी नहीं कर रहे हैं, और हम सेट कर लेते हैं गोल कि हम आईफोन 14 प्रो मैक्स लेंगे। ये हमारा गोल नहीं होता है। ठीक है। बहुत सारे लोग गोल कर लेते हैं कि चलो ठीक है, अभी मैं जो अभी तो ठीक है, अभी हम मान लो अभी आशीष सर ने आपको टारगेट दे दिया, ठीक है, कि आपको 1 लाख हिट करना है। भाई मेरे से नहीं हो पाएगा 1 लाख, जब हम अभी मेरे 0 डैशबोर्ड है और मैं 1 लाख का टारगेट ले लूंगी, नहीं हो पाएगा। हो जाएगा अगर मैं मेहनत करूंगी, लेकिन हाँ, मैं गोल उतना ही सेट करूंगी जितना है मेरे मेरे बस की है। अगर मेरे अभी 2,000 हम नहीं अभी अर्न कर पा रहे, और 1 लाख अगर 15 दिन में, आशीष सर ने बोल दिया कि आपको 15 दिन में 1 लाख अर्निंग करना है, इट्स पॉसिबल। तो ये ना हमारे अंदर का, हम लोग ना गोल भी सेट करते हैं बहुत बड़ा बड़ा, करना कुछ नहीं होता है गोल, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा सेट कर लेंगे। आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लेते हैं जुलाई में, चलो ठीक है कर लेंगे, अभी चल रहा है फरवरी, और आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लेंगे, 2 लाख हिट कर लेंगे, ये सब नहीं होता है ना। आप गोल उतना ही सेट करो जितनी आपकी अभी है। मेरे अंदर जितनी पोटेंशियल है अभी, मैं उतनी ही कर पाऊंगी, उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी। क्योंकि गोल आप उतना ही सेट करो जितना आप कर सकते हो।
फालतू के गोल अगर कंप्लीट नहीं हुए फिर क्या कहेंगे, अरे यार हमसे तो होता ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये सब तो फालतू के हैं। ठीक है। तो ऐसा आपको गोल सेट नहीं करना, आपको उतना ही गोल सेट करना है जो आप कर पाओगे। नॉर्मल ठीक है, अभी आप मान लो अभी नोकिया 1200 चला रहे हो और डायरेक्ट आईफोन में आ जाओगे, तो ये आपकी गोल नहीं हुई, है ना। आप ठीक है, अभी हम अगर 1500 का फोन चला रहा है तो हम आगे जाके 10,000 तक का ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल है, ये हम सोच सकते हैं। बट अगर हम 1 लाख 2 लाख का सपने देख लिया तो वो तो बेकार है, फिर सोचना भी। चैलेंजेस, अब हमारे पास ना चैलेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास लीड आ जाते हैं जो चैलेंज करते चले जाते हैं, चलो ठीक है आपने ये कर लिया वो कर लिया, और हम चैलेंज ले लेते हैं कि अरे मैं तो करके दिखा दूंगा। लीड से नहीं तो अपने घर वाले से भी लड़ाई कर लेते हैं हम लोग हर एक चीज के लिए चैलेंजेस। अरे हम मैं तो ये चैलेंज करता हूँ, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। ठीक है, और होता कुछ नहीं, तो आप चैलेंजेस भी एक्सेप्ट करो, बट वो करो जो आपसे हो पाएगा। हर एक चीज की चैलेंजेस लेने की कोशिश नहीं करें, आप उतने ही करें जितनी पॉसिबिलिटी हो। हम तो अ, बहुत सारे ऐसे भी हो जाते हैं ना कि अरे उसने मेरे को ये बोला, मैं तो ये करके दिखा दूंगा, मैं वो करके दिखा दूंगा। नहीं, आप वही करो जो आपसे हो पाएगा। चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है। धीरे धीरे हर एक चीज होती है लेकिन टाइम मांगती है, सक्सेस हमेशा टाइम मांगती है ना। तो आप चैलेंजेस वगैरह अगर ले रहे हो, ठीक है, अभी जैसे हमने ये आशीष सर ने चैलेंजेस दिए थे बुक रीडिंग करने का। आप सब बताओ कि कोई नहीं उससे पढ़ा होगा, कुछ कुछ होंगे जो करा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं किए होंगे, इवन मैं खुद भी नहीं करी हूँ। ठीक है, तो वो मैं नहीं एक्सेप्ट भी की थी, लेकिन सॉरी टू से, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाई। और इंग्लिश में थोड़ी, हिंदी में थी, फिर इंग्लिश में तो मिली भी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं नहीं कर पाई, तो इसकी वजह से ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं, होता नहीं है। अब आगे क्रिटिज्म, क्रिटिज्म क्या होता है ना, फेल्यूर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रिजेक्शन मिलती है, हम उसे झेल नहीं पाते हैं। आप सब आपकी लीड आई, ठीक है, आप लीड को मैसेज करो, हाय कैसे हो आप, हेलो कैसे हो, वो तो चार बातें अब्यूज लैंग्वेज बोल के चले जाएंगे। यार तुम लोग फालतू के पैसे चोचले लेते हो, चोचले करते हो, पैसे लेके बस लोगों को ये पागल बनाते हो, ये करते हो वो करते हो। फिर हम लोगों को क्या कहते हैं, उसे तो क्या, हम उन्होंने बोल के चला गया और हम अपने दिमाग में सेट कर लिए कि नहीं अब तो मेरे से होगा ही नहीं, ये इतने खराब से बोल के चले गए, अब्यूज लैंग्वेज यूज करके चले गए कि ऐसे है वैसे है, और हम लोगों ने माइंड में सेट करा लिया। तो हमें रिजेक्शन झेलने की आदत होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते कि नहीं झेल पाते, और रिजेक्शन हर एक चीज में मिलती है आपको, हर एक फील्ड में मिलती है, जॉब में हो या तो आप, हमें तो घर से भी रिजेक्शन मिल जाती है, हर एक चीज की रिजेक्शन होती है। तो आप, ऐसा नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग में रिजेक्शन नहीं मिलेगा। एक बंदे ने नहीं खरीदा कोर्स, कोई बात नहीं, दूसरा बंदा तो है, ऐसा थोड़ी है, इतने सारे लोग हैं इंडिया में। हमारा वर्ल्ड में तो नहीं चल रहा, अभी तो इंडिया में चल रहा है, तो इंडिया में इतने सारे लोग हैं, ऐसा थोड़ी है कि आज अगर मैं नहीं खरीदी तो कल वो नहीं खरीदेगा। खरीदेगा बिल्कुल भी। अगर मैंने कपड़े की दुकान खोली है तो अगर वो बंदा, मुझे वो ड्रेस सेल करना, बट अगर कोई मेरे पास कस्टमर आया उसे पसंद नहीं आया, ऐसा थोड़ी है कि दूसरे कस्टमर को नहीं पसंद आएगा। सबका अपना अपना चॉइस होता है, तो इस तरह एफिलिएट मार्केटिंग में भी बहुत सारे चॉइस वाले बंदे आते हैं। आपके पास वैसे भी बंदे आएंगे जो एकदम ही अनएजुकेटेड होंगे लेकिन वो बाय कर ले, इसलिए क्योंकि अब वो, उन्हें पता है, अगर नहीं भी पता है तो वो सीखना चाहेंगे। और यहाँ पे एजुकेटेड लोग भी आके आपको अब्यूज लैंग्वेज बोल के चले जाएंगे। तो वो आप सोचो, वो आप रिजेक्शन झेलने की आदत डालो, ठीक है, इसमें तो सबसे ज्यादा रिजेक्शन मिलेगी। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप इसे मतलब परेशान हो जाओ और कहो कि नहीं मुझे नहीं करनी है, तो ये आपके साथ प्रॉब्लम होगी। वो तो चलेगा ही बोल के, आपने तो माइंड सेट कर लिया, तो वो आपकी प्रॉब्लम है ना। तो आप ये सब चीज झेलने की आदत डालो। सक्सेस ऑफ अदर, अब क्या हमारे लिए सक्सेस क्या होता है कि हमें कुछ चीज मिल गया वो सक्सेस हो गया, है ना। नहीं, ये सक्सेस नहीं मिलती हमें।
हमें सक्सेस तब मिलती है जब हम अच्छे चीज, हमें जो अचीव करनी होती है और हम अचीव कर लिए, ये हम खुश हो गए, ये हमें सक्सेस नहीं मिलती। आप हमेशा देखो, अब अगर कोई सक्सेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आज धीरू भाई अंबानी है, मुकेश अंबानी है, तो वो लोग सक्सेस, वो लोग स्ट्रगल भी किया, ऐसा नहीं है कि अचानक से टाटा हो गए तो ये क्या बिना स्ट्रगल किए ही आ गए सक्सेस हो गए है। तो वो सबकी सक्सेस देख के हम लोग जेलेसी भी कर लेते हैं कि नहीं, वो इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ हो गई, इतने पैसे हैं, ठीक है। तो ये हमारे अंदर की माइंडसेट है। आप सक्सेस दूसरों को ना देखे, नहीं देखिए, अपने वर्क करें। सबसे ज्यादा मेंटालिटी प्रॉब्लम हम लोगों में ही होती है। देन आ गया जेलेसी। आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में भी है, अपने रिलेशन वालों की बात करें तो हम उसमें भी है, स्कूल्स में है, लाइफ कॉलेज लाइफ में, हर एक लाइफ में जेलेसी सबके साथ होती है ना। अगर वो आपसे नंबर ज्यादा आ गए, स्कूल टाइम में हम लोगों की भी जेलेसी हो जाती थी, यार वो फर्स्ट आ गया, हम सेकेंड आ गए। अभी ये एफिलिएट मार्केटिंग में अगर किसी की अर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है तो हमें उन्हें देख के प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनके स्ट्रगल नहीं देखते हम लोग, है ना, कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर वो इतनी मेहनत किए तभी इतनी अर्निंग कर रहे हैं, अगर लीडर बोर्ड में उनका हमेशा हर हफ्ते में आ रहा है, हर मंथ में आ रहा है उनका लीडर बोर्ड में नेम, तो उनके पास इतनी पोटेंशियल है तभी वो आ रहे हैं। हमारे नहीं आ रहे क्योंकि हमारे अंदर अभी वो पोटेंशियल नहीं आया है। जब आएगा तो हमारा भी आएगा, ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन हमें जेलेसी नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अरे यार अभी तो आया है, अभी तो इतना अर्निंग हो गया तुरंत, तो ये काम नहीं करना हमें। लर्निंग, हमें सबसे ज्यादा किस पे फोकस करनी है? लर्निंग पे। अगर आप लर्निंग पे सबसे ज्यादा फोकस करोगे तभी आपकी अर्निंग होगी। पहले लर्निंग पे फोकस करो। आप क्या, आपको जो भी बिगनर्स ट्रेनिंग अभी जो चल रही है, आप ये वाली ट्रेनिंग देखो, मदर सर की ट्रेनिंग इतनी सारी है हमारे, जितने भी पैकेज लिए उसमें सारे ट्रेनिंग है, तो आप ट्रेनिंग करो, लर्निंग लो, आपकी अर्निंग भी होगी, नो डाउट। लेट होगी बट होगी, जरूर होगी। स्किल्स वीएस विल। अब क्या होगा स्किल्स वीएस से? स्किल्स मीन्स एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हम स्किल्स पे काम कर लेंगे। विल, विल इज एन इनर इमोशन टू डू एनीथिंग एनीवे। अब स्किल्स बहुत सारी चीज में तो काम आ जाते हैं, लेकिन हमें विल पावर भी बहुत ज्यादा जरूरत है, इनर इमोशन की भी जरूरत होती है लाइफ में। मोहम्मद अली के बारे में जानते होंगे आप लोग, अमेरिका के बॉक्सर है बहुत बड़े। जब उसे पंच लगी थी ना तो उन्हें लगा था ना कि मैं अब नहीं उठ पाऊंगा, तो उसके पास तो स्किल्स भी थी, लेकिन इनर इमोशन क्या कहता था? यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप उठ जाओगे। उसे पंच लगने के बाद भी मोहम्मद अली फिर से उठे और नंबर वन बॉक्सर में अभी आते हैं, है ना। तो उनके पास विल पावर थी। अगर उसे विल पावर नहीं होती उस वक्त, उनका अगर इनर इमोशन नहीं वो कहता, तो वो कभी भी आज वो नंबर वन पे नहीं आते, है ना। स्किल्स तो हमेशा काम आती है, ऐसा नहीं है कि हम स्किल्स पे ध्यान ना दें। स्किल्स तो होते ही होता है, विल भी बहुत जरूरी होती है। अभी अगर मैं चाहूँ तो मैं तो चलो सारी स्किल्स सीख गई, बट अगर मेरी इनर इमोशन, अगर मेरा आत्मा ही नहीं कुछ कह रहा कि यार तू छोड़ दे, मत कर मत कर, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि वो चीज मुझे काम ही नहीं आ रहा है, मुझे तो खुद से अंदर से ही नहीं लग रहा है कि मैं ये करूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो इनर इमोशन को भी समझना चाहिए। अगर आप इनर इमोशन में करोगे तो वो हर एक चीज करवा देगा, चाहे आप पहाड़ पे भी, कल्पना चावला, उनके बारे में तो जानते ही होंगे। उनके इनर इमोशन ही थी तब वो पहाड़ पे इतनी दूर चढ़ी थी, माउंटेन हिल पे, लेकिन वो वापस तो नहीं आई। बट आप सोचो, वो चढ़ी तो थी, आज उनका नाम तो है। तो वो स्किल्स नहीं हुआ था ना, उनका इनर इमोशन हुआ था। मदर, उनको कितनी रिजेक्शंस मिले, उसके बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन ने उसके मुंह पे थूक दिया, लेकिन फिर भी वो जब वो लोगों के लिए जब लेने गई, मांगने गई, अपने आश्रम के लिए कुछ करने गई, तो एक बिजनेसमैन ने उनके मुंह में स्प्रेड कर दिया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानी। अगर वो चाहती तो वो कुछ नहीं करती। लेकिन आज मदर टेरेसा का नाम इतना क्यों है? क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, है ना, इतने रिजेक्शन मिले। अगर उनके इनर इमोशन कुछ नहीं कहते तो शायद वो आज उनका नाम नहीं होता। इतने बड़े बड़े लीडर्स आज अगर
करके चले गए हैं महात्मा गांधी। आप सोचो कितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो सब आज अगर इतने नाम हैं इन लोगों के, तो आप सोचो उनके इनर इमोशन से हुए, क्योंकि इनर इमोशन ऐसा चीज है आपको कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी। इवन आप अगर, आप अभी सोच रहे हो कि नहीं मैं इतनी अर्निंग नहीं कर पाऊंगा, करोगे, लेकिन हाँ थोड़ी आपको टाइम देनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक चीज आपको तुरंत नहीं मिलती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। आप आओगे यहाँ पे और कहोगे मैं ज्वाइन हो गया और मुझे अर्निंग हो जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। थ्री टाइमर्स एवरी फील्ड। ठीक है। सारे फील्ड में थ्री टाइमर्स होते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइमर और सम टाइमर्स। आप सोचो आप किस टाइमर्स में हो। आप देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, अब क्या आ जाते हैं, थ्री टाइमर्स एवरी फील्ड। ठीक है। एवरी फील्ड में थ्री टाइमर्स फील्ड हो, थ्री टाइमर्स लोग होते हैं। एक क्या होते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम और सम टाइमर्स। पार्ट टाइम में कौन आ जाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, जॉब होल्डर हो गए, ये सब पार्ट टाइम में आते हैं। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें कुछ वर्क की जरूरत होती है। तो जैसे बीपीओ वगैरह, जो कॉलिंग वाली कंपनी होती है, एयरटेल कंपनी हो गई, जो बाहर बाहर के होते हैं, तो वो लोग उन्हें हायर कर लेते हैं। 3 से 4 घंटे अगर वर्क करोगे तो अच्छी सैलरी मिल जाएगी। जैसे एनसीआर की बात कर रही हूँ मैं, दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह में। अब लोकल झारखंड बिहार में ये सब नहीं मिलेगी इतनी, लेकिन अच्छी सैलरी मिल जाती है, क्योंकि मैंने भी करा था उसमें। इन्फोसिस कंपनी है एक, उसमें मैंने करा था, तो पार्ट टाइम ही करा था, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी चल रही थी जब मैं दिल्ली में थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पार्ट टाइम में वर्क करते हैं। तो यहाँ भी एफिलिएट मार्केटिंग में भी बहुत सारे लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं एज अ पार्ट टाइम। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि एज अ नॉर्मल कर रहा है। मैं खुद पार्ट टाइम ही कर रही थी, अभी मैं फुल टाइम कर रही हूँ 1-2 महीने से, क्योंकि मेरी भी जॉब थी, तो मैं अब नहीं कर पा रही थी, मैं भी टाइम नहीं दे पा रही थी, थोड़ी बहुत देती थी। तो इसी वजह से हर एक कंपनी में, हर एक कंपनी हो, ऑफिस हो, या तो कहीं भी हो, तो बहुत सारे आपको, या तो हमारे हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट से प्रैक्टिस के लिए आते हैं ना, तो वो भी 2-3 घंटे टाइम देते हैं। उन्हें जो भी होती बस अपने खर्चे के लिए वो निकाल लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग में ही है, हर एक जॉब फील्ड में है। एक आते हैं फुल टाइमर। अब फुल टाइमर कौन हो गए, जैसे 9 से 6 जो हो गए वो फुल टाइमर हो गए। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुल टाइम कर रहे हैं, जिन्हें पता है कि हाँ अर्निंग हो रही है, उनका मतलब फिक्स अमाउंट आ रहा है कि हाँ मुझे 50,000 के चेक बनाना है इस मंथ, तो बनाना है। उन्हें पता है, क्योंकि उन्होंने 1-2 मंथ का वो चेक निकाल लिया है, 50,000 का है ना, तो उन्हें पता हो जाता है। तो इसी वजह से वो फुल टाइम फिर करने लगते हैं। अब बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स भी यहाँ भी बैठे होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, जॉब वाले भी होंगे, है ना। तो वो लोग नहीं कर पाते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता है। तो जो फुल टाइमर होते हैं वो फुल टाइम करते हैं, जो पार्ट टाइमर होते हैं वो पार्ट टाइमर। और जो सम टाइमर्स होते हैं, मतलब वो कभी आए कभी गए, वो अपने मतलब के 1-2 साल निकाले उसके बाद हो गया, तो वो नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे भी है, जॉब फील्ड में भी है, कि हाँ चलो 1-2 हफ्ते हो गए, चलो कर लेते हैं, फिर नहीं, अब नहीं करना है। तो वो वाले सम टाइमर्स में आ जाते हैं। पार्ट टाइम वाले पार्ट टाइम की तरह करते, फुल टाइम वाले फुल टाइम की तरह करते, सम टाइमर्स वाले सम टाइम्स की तरह। और सम टाइमर्स वाले सबसे ज्यादा खराब होते हैं, इसलिए ना उन्हें अर्निंग होती है ना लर्निंग होती है। बस वो आते हैं, अगर 100-200 रुपए दिन के उनके मिल जा रहे हैं तो वो चले जा रहे हैं काम करके, फिर जब पैसा खत्म हो गए फिर आ गए। तो ये माइंडसेट वाले तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं। चलो पार्ट टाइम वाले तो फिर भी चलो अपना भी कर रहे हैं, खुद का भी मतलब अपनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपने खर्चे निकाल रहे हैं। फुल टाइम वाले तो चलो बेस्ट है, क्योंकि वो फुल टाइम दे रहे हैं, चाहे वो कंपनी है या तो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी जो भी जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो वो फुल टाइम अपना 9 से 6 कर रहा है। कोई 9 से 2 कर रहा है, 9 से 3 कर रहा है, तो वो उनके उनके ऑफिस के टाइमिंग पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। और जो सम टाइमर्स वाले होते हैं, ना वो कुछ फिक्स करते हैं, ना फुल करेंगे ना हाफ करेंगे, कभी कभी आएंगे,
जो होता है ना अमावस्या का चांद बोलते हैं, वो उस टाइप के, कभी निकले कभी गायब हो गए। तो ये वाले लोग है ना ज्यादा सक्सेस भी नहीं कर पाएंगे, और बस उनको खुद में उलझ के रह जाएंगे, बस उन्हें थोड़ी मोड़ी अर्निंग हो गई चले गए। ठीक है। तो हमें आप खुद डिपेंड हो कि आप किस पे हो। आप खुद डिसाइड कर सकते हो, आप पार्ट टाइम में हो, फुल टाइम में हो, या सम टाइमर्स हो। वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं तो अभी पार्ट टाइम में ही कर रही थी, अभी मैं फुल टाइम कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी करें कभी नहीं करें। तो वो आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किस टाइप में हो। एक पॉइंट छोड़ गई थी, फिक्स्ड vs ग्रोथ माइंडसेट। अब फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? हम हम लोगों का ना एक ये हो गया है, हम लोग अपने माइंड को सेट कर लिए कि हाँ हमें मैं इतना ही कमा सकता हूँ। क्योंकि ना उसके अंदर पोटेंशियल है ज्यादा पैसे कमाने की, बट वो क्या है ना, माइंडसेट अपना वो करिए, अचीव लेस देन देयर पोटेंशियल। ये फिक्स माइंडसेट में है। वो अचीव तो पोटेंशियल के हिसाब से कम ही करेंगे, इसलिए क्योंकि उनका फिक्स हो गया। जॉब वाले, अब जॉब वाले क्या करते हैं, अगर उनकी 30,000 सैलरी, तो उनको पता होता है कि मेरी 30,000 ही इस मंथ सैलरी आएगी। उन्हें पता होता है बिजली बिल भरना है, स्कूल फी भरना है, राशन लाना है, जो भरना है, क्योंकि उन्हें पता है ना। उनके पोटेंशियल है और भी करने का। लेकिन आप देख लो गवर्नमेंट जॉब वाले को, उनको पता होता है कि फिक्स अमाउंट इतना ही आएगा। गवर्नमेंट जॉब तो आजकल वैसे भी एक ट्रेंड चल गया है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो लेनी है। तो उन्हें पता होता है, लेकिन उनके पोटेंशियल और भी हाई है, वो लेकिन करना नहीं चाहते। तो वो फिक्स्ड माइंडसेट में आ जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या होते हैं, अचीव मोर देन देयर पोटेंशियल। वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से बहुत ज्यादा अचीव कर लेते हैं और करते भी हैं। ठीक है। क्योंकि वो ग्रोथ माइंडसेट वाले, वो जैसे बिजनेसमैन होते हैं। अगर आज वो दो पैसे यहाँ पे लगाए, तो कल वो ये सोचेंगे कि नहीं, अगर मेरे पास इतनी अर्निंग हो रही है, अगर मान लो 50,000 के उन्होंने बजट बनाई है अपनी, कि 50,000 मुझे मंथली इनकम आ रही है, और उनको आ रहे हैं मतलब 80 to 90 प्लस आ रहे हैं, तो क्या करेंगे वो कुछ पैसे ना कहीं और लगा देंगे। क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर मैं यहाँ पे अपने 50,000 से मेरे अगर खर्चे चल रहे हैं, तो मैं दूसरा काम कर सकता हूँ, ये 30-40 जो मेरे एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, क्योंकि वो अचीव करते हैं, मोर देन अचीवर होते हैं वो। अपने पोटेंशियल के हिसाब से बहुत, बस उसे अपनी दिमाग की जरूरत होती है कि वो किस वो पैसे कहाँ वो लगाएं। ठीक है। तो उन्हें पता होता है। और जो फिक्स्ड वाले होते हैं ना, उन्हें यही पता होता है कि मेरी इतनी ही सैलरी आएंगी, इतनी ही में मुझे पूरा महीने चलाना है। और हमें राशन, स्कूल फी, बिजली बिल, ये वो दिस दैट करके वो उनका फिक्स होता है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले, कि हाँ मुझे अगर यहाँ से दो पैसे कम आ रही है या ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं इस चीज को यूज करूंगा तो मुझे यहाँ से ज्यादा आएगी। ठीक है। तो ये फिक्स वीएस ग्रोथ माइंडसेट हो गया। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है। अब देखो, हाँ, वैसे भी हर कोई कहा है, और आशीष सर तो हमेशा कहते हैं, कोई नई बात नहीं है। और जितनी भी ट्रेनिंग होती है आशीष सर की, वो तो कहते हैं कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो, तभी आपको हर एक चीज मिलेगा। आप देखो की ऑफ सक्सेस तो हमेशा आप देखो, पोयम पढ़ो या तो लोगों से सुनो। आज अगर कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन है, तो वो उन्होंने स्ट्रगल भी करा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करा। हमारे इतने भी बड़े बड़े लीडर है, मजहर सर हो गए, तो क्या इतने अच्छे पोस्ट पे भी मजहर सर है, तो मजहर सर के आगे भी तो कोई होगा ना। आप सोचो कि मजहर सर 11th के बाद स्कूल नहीं गए, क्योंकि आप ये 11th में उनके टीचर ने डांटा था, उनके बाद उन्होंने स्कूल नहीं गए थे। आप देखो मजहर सर की भी हिस्ट्री सुनोगे तो उन्होंने 11th के बाद स्कूल नहीं गया। और हाँ, 11th फेल भी है शायद, 57% समथिंग उनका मार्क्स आया। लेकिन आप सोचो वो हॉलिस्टिक मेंटोर है, क्यों है? उन्होंने स्ट्रगल करा, उन्होंने कंसिस्टेंसी निभाई। अगर वो एथलीट्स गुरु में आए हैं वो और भी बहुत सारे शायद, अभी जब नहीं, मुंबई में जो हुई थी उनकी कुछ कोई मोटिवेशन स्पीकर से भी मिले। तो वो जितने भी आए,
तो वो उनके होलिस्टिक मेंटोर बने भी हैं, तो वो लीड्स गुरु में आए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे, तो अपना वो जितने भी अचीव किए हैं, वो कोई बड़े फैमिली से नहीं है मजहर सर भी, लेकिन अब वो देखो इतने अच्छे मेंटोर हैं, है ना। वो 10,000 प्लस स्टूडेंट को गाइड कर चुके हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखनी होगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। एंड थैंक्स टू एवरीवन लिसन मी केयरफुली।